एक सवाल लास्ट है सर। हाँ, पूछ लो। मंडल डैम का जो है कि शिलान्यास किया गया, लेकिन अभी तक किसानों को पानी क्यों नहीं मिल पाया? आखिर इस बार आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं सर? कुछ खेला होगा क्या यहाँ पे? इस बार बदलाव होगा क्या? कोई बदलाव नहीं होगा। तीसरा बार जो टिकट मिला बीजेपी पार्टी के द्वारा, तो कुछ लोग जो है कि पोस्टरबाजी का काम कर रहे हैं, तो ये क्या सही है या विपक्ष की साजिश है सर? हाँ, निश्चित रूप से जो कार्य अधूरे हैं या जो कार्य पाइपलाइन में है उसको पूरा करने का कार्य करते हैं। जी, लोकसभा चुनाव चल रहा है और पलामू की राजनीतिक सरगर्मियां 7वें आसमान पे हैं। जैसे कि आप सभी को बता दें कि बीजेपी पार्टी के द्वारा तीसरे बार विष्णु दयाल राम जी पे विश्वास जताया गया है और इनको टिकट दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन से ममता भूंइया जी को टिकट दिया गया है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है विष्णु दयाल राम जी, इनसे जानते हैं कि आखिर इस बार आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं सर? सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, विकास के लिए कार्य करती है और उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। मेरा भी विकास का ही मुद्दा है और मैंने भी विकास का कार्य करने का प्रयास किया है। सर, लोगों की नाराज़गी ये है कि आप लगातार 10 वर्षों से पलामू में हैं और 2 बार से लगातार सांसद आप बने हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं सर जहाँ पे बिजली की समस्या, पानी की समस्या काफ़ी है सर। आखिर उन लोगों की समस्या को दूर आप क्यों नहीं कर पाएँ? आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट राज्य का है और कौन सा सब्जेक्ट केंद्र का है। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सत्ता में आई, उस समय 18,000 गांव देश भर में ऐसे थे जहां पर बिजली कभी पहुंची ही नहीं थी। आज देश भर में 18,000 गाँव में बिजली पहुंची है जी। कुछ टोले ऐसे हैं जो छूट गए हैं, जो दूर दराज के टोले हैं, वो बिजली वहाँ पर नहीं पहुँची है। वहाँ पर सोलर पावर के जरिए बिजली पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार ने एक स्कीम निकाली है RDSS। ये स्कीम वैसे ही टोलों के लिए है, वैसे ही गाँवों के लिए जहाँ बिजली नहीं पहुँच पाई है। तो उन टोलों और उन गाँवों के लिए में बिजली पहुँचाने के लिए ऑलरेडी टेंडर हो चुका है और उन जगहों पर, उन गाँवों में, उन टोलों पर बिजली पहुँचाया जाएगा। ये आचार संहिता समाप्त हो जाती है, इस पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए ये कहना कि इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है तो वो तो गलत है। सर, आपको तीसरा बार जो टिकट मिला बीजेपी पार्टी के द्वारा, तो कुछ लोग जो है कि पोस्टरबाजी का काम कर रहे हैं, तो ये क्या सही है या विपक्ष की साजिश है सर? पोस्टरबाजी कर रहे हैं तो विपक्षी के लोग न करेंगे, मेरे समर्थक तो नहीं करेंगे जी। तो ये तो सरासर जिसको कहते हैं मुद्दा विहीन लोगों का ये सब काम होता है, जिनको कोई मुद्दा नहीं है तो वो इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश करें। विपक्ष के लोग ये नारा लगा रहे हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ सर, तो क्या लगता है इस बार पलामू में क्या कुछ खेला होगा क्या? यहाँ पे इस बार बदलाव होगा क्या? कोई बदलाव नहीं होगा। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होंगे और जनता के आशीर्वाद से मैं भी यहाँ का चुनाव जीतूंगा। मंडल सर, एक सवाल लास्ट है सर। हाँ, पूछ लो। मंडल डैम का जो है कि शिलान्यास किया गया, लेकिन अभी तक किसानों को पानी क्यों नहीं मिल पाया सर? पूरी बात की जानकारी होनी चाहिए। मंडल डैम का शिलान्यास किया गया। मंडल डैम में विस्थापितों को पहले 70,000 रुपया मुआवजा की राशि स्वीकृत हुई थी। मंडल डैम से संबंधित जितने भी सांसद थे, सबने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके मंडल डैम को पुनर्जीवित कराया और 70,000 की जगह पर 10 लाख प्रति परिवार मुआवजा की राशि स्वीकृत भारत सरकार ने की है। वो राशि 6-8 महीना हो गए यहाँ पर आकर के पड़ी हुई है राज्य में। यहाँ के पदाधिकारी ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि वो राशि एक मुश्त विस्थापितों को दे दी जाए या इंस्टॉलमेंट में, सुनिए, एक मुश्त विस्थापितों को दे दी जाए या इंस्टॉलमेंट में दे दी जाए। राज्य सरकार नहीं चाहती है कि केंद्र सरकार को इसका लाभ मिले और अनावश्यक रूप से इस योजना को लटका के रखी हुई है। 13 स्लुइस गेट में से 12 बन करके तैयार हैं। यदि ये विस्थापितों को मुआवजा की राशि मिल जाती है, उसके 3-4 महीने के भीतर ये योजना पूरी हो जाएगी। जो कार्य बाकी है उसको जीत के पूरा करने का क्या काम करेंगे सर?
हाँ, निश्चित रूप से जो कार्य अधूरे हैं या जो कार्य पाइपलाइन में है उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। जी, तो अभी हमारे साथ विष्णु दयाल राम जी थे, जिन्होंने कहा कि जो भी कार्य अगर अधूरे हैं, बाकी है, उस कार्य को जीतने के बाद पूरा किया जाएगा। बाकी आप सब जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।